ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक होती है स्किल पावर और दूसरा है विल पावर। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत की हामिल हैं आपकी सक्सेस में। स्किल पावर एंड विल पावर, याद रखिएगा, दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अगर आप सोचते हैं या आपसे अगर कोई बंदा सवाल करता है कि स्किल अहम है या विल अहम है, तो याद रखिएगा आपकी स्किल से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी विल है। विल क्या होता है? अपनी कुव्वत इरादा। जब आपके अंदर विल पावर ज़्यादा होती है तो बड़ी कामयाबियाँ लेते हैं। स्किल पावर अगर आपकी ना भी हो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो आपका गुजारा नहीं हो सकता। इसके बारे में मोहम्मद अली क्ले का आपने वो कोटेशन सुना होगा। वो कहते हैं कि स्किल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, विल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। कि आपकी ज़िंदगी में स्किल अहम नहीं है, आपकी ज़िंदगी में विल बड़ी अहम है। मोहम्मद अली क्ले कहते हैं, जब मैं गिरता हूँ, जब मैं दुश्मन के साथ फाइट कर रहा होता हूँ, जब दुश्मन के साथ मैं लड़ रहा होता हूँ, दुश्मन के साथ मैं फाइट कर रहा होता हूँ, तो कहता है कि मैं अपनी स्किल के साथ फाइट कर रहा होता हूँ। और जब मेरा दुश्मन मुझे रिंग में मुझे मारता है तो मैं गिर जाता हूँ। कहता है मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया, लेकिन मेरी जो विल पावर है मुझे गिरे हुए को दोबारा फिर से उठा देती है। कहती है मोहम्मद अली के लिए, दोबारा उठ और हिम्मत पकड़, और हिम्मत पकड़ के दोबारा फिर उसके साथ फाइट कर। कहता है मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया, लेकिन मेरी विल ने मुझे उठा दिया। इसलिए ज़िंदगी में स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी विल होती है। आपने वाक़या सुना होगा सचिन तेंदुलकर के बारे में, आपने सुना होगा। वक्त था पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, तो सचिन बैटिंग कर रहा था और एक बॉलर बॉलिंग करवा रहा था। जब उनका आपस में कंपटीशन हुआ, उनका आपस में मुकाबला हुआ, दोनों की आपस में फ़ाइट हुई, तो वो जो बॉलर था उस बॉलर का नाम था शुएब अख्तर। जब उसने बॉलिंग करवाई तो जब उसने बाउंसर मारा तो वो जो बॉल थी वो जाके लगी सचिन तेंदुलकर के चेहरे पे, और वो सचिन तेंदुलकर थे वो गिर गए। उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया। सारे कह रहे थे कि आपके नाक से खून बह रहा है तो आप मैच ना खेलें, आए आप रेस्ट करें। लेकिन जैसे ही वो बाउंसर लगा, सचिन तेंदुलकर गिरा, उसने ट्रीटमेंट करवाया। पूरी स्टेडियम कह रहा था कि इसको वापस ले जाया जाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहा कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि इसी बॉलर को मैं छक्के लगा के दिखाऊंगा। तो वो जो सचिन तेंदुलकर था वो दोबारा फिर से खड़ा हुआ। उसकी विल पावर ने उसको दोबारा से उठाया। उसने कई साल मेहनत करके स्किल सीखी कि बॉल को खेलना कैसे है, लेकिन उसकी स्किल ने उससे बाउंसर मरवा दिया और उसके नाक से खून बहना शुरू हो गया, और दोबारा फिर वो गिरा। और उसकी विल पावर ने उसको दोबारा फिर से उठाया कि मैंने इससे लड़ना है, इससे मैंने बदला लेना है और इससे मैंने फ़ाइट करना है। कहते हैं कि जब दोबारा उसने फ़ाइट की, तब उसने दोबारा कोशिश की और उसको अगली जो है वो 5 बॉल्स पे उसको लगातार बाउंड्री लगाई। तो उसकी विल पावर ने उसको दोबारा फिर से उठाया, उसकी विल पावर ने उसे हौसला दिया, उसकी विल पावर ने उसे मोटिवेट किया, उसकी विल पावर ने उसको दोबारा फिर से उठाया और उठा के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और जो सचिन तेंदुलकर है, उसकी विल पावर ने उसको दोबारा खड़ा किया और उसके छक्के लगाने पर, चौके लगाने पर, बाउंड्री लगाने पर मजबूर किया। तो आप भी अगर किसी शोबे में, अगर आप किसी फील्ड में, अगर आप नाकाम हो रहे हैं और आप थक जाते हैं, आप गिर जाते हैं, दोबारा फिर से बाउंस बैक करें और दोबारा फिर से खड़े हो जाइए। अपनी विल पावर अगर आपके अंदर है, दोबारा फिर से खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर आप इंशाल्लाह अचीवर ज़रूर बनेंगे। तो शर्त यह है कि आपके अंदर विल पावर हो। विल पावर जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। विल पावर के साथ अपनी कोई रीज़न अटैच कर लें। यानी सचिन तेंदुलकर को गुस्सा आया था, कब गुस्सा आया था? जब उसे उसके नाक से खून बहा था। तो जब आपकी ज़िंदगी में आपकी जो है वो विल पावर के साथ एक रीज़न अटैच होगी, तो आप दोबारा फिर से आप खड़े हो जाएंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। लोग इसलिए हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई रीज़न नहीं होती, कोई काज नहीं होती। जब आपके पीछे कोई बहुत बड़ा काज होगा काम करने का, कोई रीज़न होगी, कोई वजह होगी काम करने की, तो आप कभी हिम्मत नहीं आएंगे, आप दोबारा फिर से खड़े हो जाया करेंगे। एक बच्चा चर्च में बैठा हुआ था, उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। चर्च का जो पादरी था, उसने वहाँ पे स्पीच की, तकरीर की, खिताब किया कि अगर इंसान चाहे तो अपनी विल पावर से नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। वो छोटा सा बच्चा था, पोलियो का मरीज़ था। जब उसने ये बात सुनी और जाके अपने वाले साहब से बात की कि अबू जी, मेरे पास विल पावर है,
लेकिन मैं अपने दाएं बाजू से और पूरी दाएं बाजू और पूरी दाईं साइड से मुझे फालज का इशू है, फालज का मसला है, लेकिन मेरे पास विल पावर है, तो क्या मैं दुनिया का सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला शख्स बन सकता हूँ? जब उसके वालिद ने उससे पूछा कि बेटा तुझे तो फालिद का मसला है, तुम दुनिया के जो कैसे बन सकते हो? उसने कहा जी मेरे अंदर विल पावर है। मैंने चर्च में सुना था कि अगर इंसान के अंदर विल पावर हो तो इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, तो क्या मैं मुमकिन बना सकता हूँ? तो उसका जो वालिद था वो खामोश रहा, लेकिन उस बच्चे ने कमिटमेंट की, उस बच्चे ने अहद किया, उस बच्चे ने फ़ैसला लिया कि मैं अब दुनिया का सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला शख्स बनूंगा। उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, कोशिश करना शुरू कर दी। करते 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 वो बात कहने के 8 साल बाद वो जो बच्चा था वो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला शख्स बन गया। उस शख्स का जो नाम है, उस शख्स को दुनिया कार्लस लुईस के नाम से जानती है, और वो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला बच्चा बन गया। और वही शख्स जो था वो अपने राइट लेग और अपने हाथ से फालज का मरीज़ था, फालज का उसने मसला था, लेकिन उसने अपनी विल पावर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसी तरह पूरी दुनिया में हज़ारों लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने अपनी विल पावर से, अपनी कुव्वत इरादा से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अगर आपके अंदर कुव्वत इरादा है, विल पावर है, कुछ करने की आग है, कुछ करने का जोश है, कुछ करने का जज्बा है, अगर आप खुद से चाहते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। उठबांद कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। अगर आपके अंदर कुव्वत इरादी है, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर वलवला है, तो आप दुनिया में नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। बिकॉज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी दुनिया में नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, दुनिया में हर चीज़ हो सकती है अगर आपके अंदर विल पावर है। विल पावर से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। एक राइटर कहता है कि गिरना आपका हादसा है और गिर कर पड़े रहना आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप गिरे हैं और गिरे हुए हैं, अगर आप खड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कुव्वत इरादा नहीं है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, और करते करते आखिरकार आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अपनी विल पावर को बढ़ाएं, अपनी विल पावर को मजबूत करें। विल पावर कैसे बढ़ेगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें।